Hello students, welcome in the class of English literature. In today's session, I am going to explain the text of the essay The Spectator Club by Richard Steele. This essay is included in your BA Part 1 second paper. Now come to the text of the essay. The first of our society is a gentleman of Worcestershire, of ancient descent, a baronet, his name सर रोजर डी कॉवरले। तो पहला मेंबर जो हमारी सोसाइटी का है, रिचर्ड स्टील यहाँ सोसाइटी स्पेक्टेटर क्लब में आने वाले जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा है। तो पहला जो मेंबर है इस सोसाइटी का, इस स्पेक्टेटर क्लब का, वो एक जेंटलमैन है। जेंटलमैन मतलब सज्जन व्यक्ति है। ऑफ वॉरसेस्टरशायर। वॉरसेस्टरशायर कोई जगह का नाम है, प्रदेश का नाम है, किसी प्रांत का नाम है। ऑफ एंशियंट डिसेंट, ये जेंटलमैन वॉरसेस्टरशायर का है और ये एंशियंट मतलब प्राचीन, डिसेंट अ बैरोनेट एक कुलीन वर्ग का है, प्राचीन कुलीन वर्ग का है। हिज नेम सर रोजर डी कॉवरले, और इस फर्स्ट जेंटलमैन का, स्पेक्टेटर के फर्स्ट जेंटलमैन का नाम क्या है? सर रोजर डी कॉवरले। हिज ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज इन इन्वेंटर, इन्वेंटर साथ में ही है। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब सर रोजर डी कॉवरले के परदादा वॉज इन्वेंटर ऑफ दैट फेमस कंट्री डांस। कंट्री डांस मतलब लोक नृत्य। वहाँ के फेमस लोक नृत्य को इन्वेंट किया था सर रोजर डी कॉवरले के ग्रेट ग्रैंड फादर ने, विच इज कॉल्ड आफ्टर हिम, जो उनके नाम से ही जाना जाता, जिसे लोग उनके नाम से ही जानते थे। ऑल हु नो दैट शायर, शायर मीन्स प्रदेश, प्रांत, जो लोग भी उस शायर को, वॉरसेस्टरशायर से परिचित थे, आर वेरी वेल एक्वेंटेड विद, आर वेरी वेल एक्वेंटेड विद मतलब फेमिलियर विद, परिचित थे। वो लोग जो कि उस शायर से भली भांति परिचित थे, वो लोग किससे भी भली भांति परिचित थे? सर रोजर डी कॉवरले के, विद द पार्ट्स एंड मेरिट्स ऑफ सर रोजर, सर रोजर के गुण और अवगुणों से परिचित है। पार्ट्स एंड मेरिट्स मतलब गुण और अवगुण किसके? सर रोजर डी कॉवरले के। तो जो कोई भी वॉरसेस्टरशायर को जानता था, जैसे मतलब जो कोई भी इंडिया को जानता है वो महात्मा गांधी को जरूर जानता होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे ही जो भी वॉरसेस्टरशायर को जानता था वो सर रोजर डी कॉवरले को जरूर जानता था, क्योंकि वो इतनी फेमस पर्सनैलिटी थी। ही इज a gentleman that is very singular in his behavior. He is a gentleman that is very singular. Singular means unique. वो अपने आप में ही एक अलग प्रकार के व्यक्ति थे, सिंगुलर थे। कहते हैं ना ये बिल्कुल लोगों से हट के है, तो लोगों से हट के थे, यूनिक उनका बिहेवियर था। बट हिज सिंगुलैरिटीज, लेकिन उनका जो ये यूनिकनेस थी, ये एक्सेंट्रिसिटी थी, स्ट्रेंजनेस, विचित्रता थी, प्रोसीड फ्रॉम हिज गुड सेंस। वो गुड सेंस में मतलब अच्छे सद्भावना से क्या थे? अलग हटके थे। उनके अंदर अच्छे गुण ज़्यादा थे, मतलब वो किसी बुरे सेंस के अंदर, बैड सेंस के अंदर, जैसे किसी डाकू को लोग सभी लोग जानते हैं, है ना, तो वो इस टाइप के व्यक्ति नहीं थे कि वो कोई डकैत थे या बहुत बड़े क्रिमिनल थे। वो बहुत ही अपने गुड सेंस के कारण ही वो फेमस थे और सिंगुलर थे। एंड आर
contradiction to the manners of the world only as he thinks the world is in the wrong। और उनके विचार विरोधाभासी थे। वर्ल्ड को, सारे वर्ल्ड को कहते थे कि ये गलत है वर्ल्ड, ऐसा वो सोचा करते थे। हाउएवर, हालांकि दिस ह्यूमर, वो एक ह्यूमरस वे में ही ऐसा कहते थे, हास्य के रूप में भी ऐसा कहते थे कि भी संसार गलत है, मैं सही हूँ, लेकिन ये कहने का तरीका उनका हास्यास्पद था। दिस ह्यूमर क्रिएट्स हिम नो एनिमीज, इसीलिए उनके कोई शत्रु नहीं बनते थे इससे। फॉर ही डज नथिंग विद सोरनेस और ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी मतलब जिद्दीपन, उनके अंदर कट्टरता नहीं थी। भी जैसे कई लोग धर्म के प्रति अपने धर्म को लेके कट्टर हो जाते हैं, अपनी बातों को लेके कट्टर हो जाते हैं, वैसे कट्टरता उनके अंदर नहीं थी। वो तो केवल एक मजाक के रूप में ही ऐसा कहा करते थे। एंड हिज बीइंग अनकन्फाइंड टू मोड्स एंड फॉर्म्स मेक्स हिम but the readier and more capable to please and oblige all who know him। and his being unconfined, वो बंधे हुए, confined मतलब बंधा हुआ, और unconfined बंधे हुए नहीं थे किसी भी मोड में, किसी भी फॉर्म में, मतलब किसी एक ही चीज़ के पीछे नहीं पड़े रहते थे कि मैं इसी चीज़ से बंध के रहूँगा, मतलब खुलापन था उनमें, उनके विचारों में स्वतंत्रता थी। वो सभी के विचारों को एक्सेप्ट करते, सभी को समझते, इसीलिए। बट ये जो मोड्स और फॉर्म थे, ये उनके जो खुलापन था, ये उनको क्या बनाता था? रेडियर, तैयार, एंड मोर कैपेबल बनाता था टू प्लीज़, लोगों को खुश करने के लिए कर सकते थे। वो इतने कैपेबल थे अपने खुले विचारों के कारण कि वो किसी को भी खुश कर सकते थे। एंड ऑब्लाइज ऑल, और सभी का आभार व्यक्त करते थे, लोगों को खुश भी करते, उनका आभार भी व्यक्त करते, जो भी उनको जानता था उनका वो आभार व्यक्त करते और उनको खुश रखते थे। मतलब उनसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था, वो सबको खुश रखते। When he is in town, जब वो टाउन में आते, he lives in सोहो स्क्वायर, वॉर्सेस्टरशायर से वो जब टाउन में आते तो वो सोहो स्क्वायर पे रहा करते थे। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है, he keeps himself a bachelor by reason he was crossed in मतलब rejected। It is sad he keeps himself a bachelor, वो बैचलर रहे। by reason he was crossed in love, किस कारण से? इस रीज़न से कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया। by a perverse, एक दुष्ट ब्यूटीफुल विडो के द्वारा, ऑफ द नेक्स्ट काउंट्री टू हिम, जो कि उनके अगले कंट्री मतलब अगले गांव में, प्रांत में रहा करती थी। उस दुष्ट विधवा के कारण ही ये आजीवन बैचलर रहे, क्योंकि इस विधवा ने इनको लव में रिजेक्ट कर दिया था। बिफोर दिस डिसअपॉइंटमेंट, इस निराशा से पहले, क्योंकि लव में उनको डिसअपॉइंटमेंट मिला, इस डिसअपॉइंटमेंट से पहले सर रोजर वॉज वॉट यू कॉल अ फाइन जेंटलमैन, सर रोजर को हम कह सकते हैं कि एक फाइन जेंटलमैन थे। वो हैड ऑफन सप्ड मतलब डाइंड, डिनर करना, had often supped with my Lord Rochester and Sir George Ethery जैसे बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ में डिनर करा करते थे। fought a duel मतलब द्वंद्व युद्ध या कुश्ती टाइप का युद्ध, fought a duel upon his first coming to town, जब वो टाउन में पहली बार आए तो उन्होंने एक युद्ध भी, कुश्ती भी लड़ी थी। and किक मतलब किक करना, बुली डॉसन, एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था डॉसन, उसको
उन्होंने किक किया इन अ पब्लिक कॉफ़ी हाउस। पब्लिक कॉफ़ी हाउस में, पब्लिक कॉफ़ी हाउस मतलब कॉमन कॉफ़ी हाउस में, फॉर कॉलिंग हिम यंगस्टर, क्योंकि इस व्यक्ति ने, डॉसन ने उसे यंगस्टर कह दिया था, इस कारण ही वो उनसे लड़ पड़ा था। बट बीइंग इल यूज्ड बाय द अबव मेंशन्ड विडो, लेकिन अब इस विडो के द्वारा, अबव मेंशन मतलब ऊपर जिसका जिक्र किया गया है, उस विडो के द्वारा, उस दुष्ट विडो के द्वारा इल यूज्ड होने के बाद में ही वॉज वेरी सीरियस फॉर अ ईयर एंड अ हाफ। हालांकि ये नेचर से खुशमिजाज थे, लेकिन 1.5 साल तक लगभग ये सीरियस हो गए थे, क्योंकि प्यार में रिजेक्ट होने के बाद में हर कोई सीरियस हो जाता है। तो सर रॉजर डी कॉवरले भी सीरियस हो गए थे। एंड दो, हालांकि हिज टेम्पर बीइंग नेचुरली जोवियल, लेकिन उनका स्वभाव तो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से जोवियल है, खुशमिजाज था, जोवियल था। ही एट लास्ट गॉट ओवर इट मतलब काबू पा लिया उन्होंने हालातों पे, अपनी सीरियसनेस से उन्होंने वो उबर गए, इन चीज़ों से वो जल्दी उबर गए, क्योंकि उनका टेम्पर क्या था, जोवियल था नेचुरली। ही ग्रू केयरलेस ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन एक दुष्प्रभाव इसका पड़ा, वो अपने प्रति केयरलेस हो गए। एंड नेवर ड्रेस्ड आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद में कभी भी उन्होंने अच्छे से कपड़े नहीं पहने। He continues to wear a coat and doublet of the same cut that were in fashion at the time of his repulse. I will explain these lines in next video.